महादेव दोस्तों, और आज मेरे साथ चलिए शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा पर, जहां है हमारे देवों के देव महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन में दुख, संकट और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचने का बेस्ट तरीका है बाय ट्रेन, क्योंकि यह भारत के सभी छोटे बड़े स्टेशन से कनेक्टेड है। दोस्तों, उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और यहां से आप ऑटो रिक्शा में 30 रुपीज़ किराया देकर मंदिर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है महारानी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, जो इंदौर में है, और यह महाकाल टेम्पल से सिर्फ 56 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दोस्तों, एक शिव भक्त होने के कारण वर्षों से मुझे महाकाल के संग होली उनके दरबार में खेलने की इच्छा थी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं 24 मार्च होलिका दहन वाले दिन उज्जैन में थी। देश में सबसे पहले होली की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से होती है, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का राजा माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ शाम की आरती के बाद होलिका दहन होता है और भगवान के संग अबीर, रंग और फूलों से होली खेली जाती है। तो महाकाल दरबार में होली देखने के लिए वीडियो में बने रहें। शक्ति पथ से महाकाल कॉरिडोर में एंटर करते ही सामने है त्रिवेणी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यह त्रिवेणी कॉन्सेप्ट शिवायन, कृष्णायन और दुर्गायन पर बेस्ड है। यहाँ इनसे रिलेटेड इतने अद्भुत स्कल्पचर्स और मिनिएचर पेंटिंग्स डिस्प्ले किए गए हैं जो शायद और कहीं नहीं देखे जा सकते हैं। एंट्री कॉस्ट 20 रुपीज़ पर पर्सन है और फोटोग्राफी के लिए अलग से 100 रुपीज़ का पास बनवाना पड़ता है। उज्जैन का महाकाल लोक सच में भव्य और दिव्य है, और धरती पर बने महादेव के इस महाकाल लोक में आप नंदी द्वार से प्रवेश करते हैं, जिसके शिखर पे महादेव के प्रियकन नंदी की 4 प्रतिमाएं हैं। नंदी द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको कॉरिडोर में कमल कुंड नजर आएगा, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में नजर आएंगे महादेव। महाकाल कॉरिडोर में अलग अलग महाकाल वाटिका है, जिसे भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंग से जोड़ा गया है। उनमें से एक है त्रिपुरासुर का वध करते हुए त्रिदेव की भव्य मूर्तियाँ। जैसे जैसे आप भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, आपकी नज़र इन प्रतिमाओं पर टिक जाएंगी, चाहे वो कॉरिडोर के बीचों बीच बना कैलाश पर्वत को उठाए रावण की प्रतिमा हो, या महादेव की बारात, या समुद्र मंथन का प्रसंग जब भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था और नीलकंठ कहलाए थे। महाकाल मंदिर में 3 प्रकार के दर्शन उपलब्ध हैं। पहला है निशुल्क सामान्य दर्शन, जिसमें 2 से 3 घंटे लाइन में लग आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है 250 रुपये का शीघ्र दर्शन, और तीसरा है 750 रुपये का गर्भगृह दर्शन। शीघ्र दर्शन और गर्भगृह दर्शन का टिकट आप मंदिर के वेबसाइट से ऑनलाइन या मंदिर के पास बने काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। गर्भगृह दर्शन से पहले पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती मंदिर में निःशुल्क उपलब्ध होती है। और दोस्तों, ये है होली महाकाल के दरबार की, जहां भक्त महादेव संग होली खेल रहे हैं, और महादेव पर होली के ये रंग कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये मेरा, आपका और हम सब का सौभाग्य है जो महादेव का ये अद्भुत स्वरूप हमें देखने का अवसर मिला है, और यही प्रार्थना है कि महाकाल के दरबार में खेले गए होली के रंग हम सब के जीवन में खुशियों के रंग भर दें। दोस्तों, महाकाल में सुबह सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप भी भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा के 3 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 200 रुपीज़ पर पर्सन आएगा। जबकि भस्म आरती के फ्री पास के लिए ऑफलाइन लाइन आपको 1 दिन पहले मंदिर के नीलकंठ गेट के पास रात के 12 बजे से लगनी पड़ेगी, क्योंकि काउंटर खुलता है 8 बजे और सुबह बहुत भीड़ होती है।
भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको रात से ही लाइन में लगना पड़ता है, तो आप टेम्पल के आसपास ही होटल या धर्मशाला बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 700 से 1500 रुपीज़ पर नाइट आएगा। लगा के बाबा महाकाल के नाम का तिलक, हम चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। हिंदू धर्म में महाकाल मंदिर का खास महत्व है, क्योंकि महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व की तरफ है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं, इसलिए कहा भी जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो चलिए दोस्तों, एक साथ मिलकर बोलते हैं, जय श्री महाकाल। मंदिर में दर्शन के बाद आप जा सकते हैं विक्रमादित्य टीला, जो मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और वहां पर है राजा विक्रमादित्य का 36 पुतलियों वाला रहस्यमयी सिंहासन। श्री महाकालेश्वर मंदिर के ठीक पीछे प्रवचन हॉल के सामने है श्री बड़े गणपति जी का मंदिर, जहां भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर 30 फुट ऊंची प्रतिमा है, और मंदिर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी और नवग्रहों की भी मूर्तियां स्थापित हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के पास से ही आपको 400 से 500 रुपये में ऑटो मिल जाएगा, जिससे आप 2 से 3 घंटे में उज्जैन के अन्य धार्मिक स्थलों को घूम पाएंगे। और ऑटो से हम सबसे पहले पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित संदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम में आप गोमती कुंड और 6000 वर्ष पुराने सर्वेश्वर महादेव के दर्शन कर पाएंगे। ये मंदिर आता है पूरे भारत और पूरे विश्व एक ही मात्र मंदिर है। 9 ग्रहों में से एक मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। दोस्तों, मंगल ग्रह की शांति, शिव कृपा, ऋण मुक्ति तथा धन प्राप्ति हेतु श्री मंगलनाथ जी की प्रायः उपासना की जाती है। यहाँ पर भात पूजा और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है, और इस मंदिर में महादेव ही मंगलनाथ के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, उज्जैन में सिद्ध वट को 4 प्रमुख प्राचीन और पवित्र वटों में से एक माना जाता है। कहा जाता है, माता पार्वती द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। इसी जगह पे पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। गया के बाद यह पिंडदान का प्रमुख क्षेत्र भी है। दोस्तों, अगर बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं, तो भगवान श्री काल भैरव उज्जैन के कोतवाल हैं। 6000 वर्ष पुराने इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, उज्जैन में शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है, और महाभारत काल में बना गढ़कालिका माता का चमत्कारी मंदिर उज्जैन के काली घाट में स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ माता सती के होंठ गिरे थे। महान कवि कालिदास को माता गढ़कालिका देवी के आशीर्वाद से ही मिला था अद्भुत ज्ञान। गढ़कालिका मंदिर के पास ही है स्थिर मन गणेश टेम्पल, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने सीता माता के कहने पर किया था। यहाँ दर्शन से मन को शांति एवं स्थिरता मिलती है और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है रामघाट, जहां प्रतिदिन शाम के 6 से 7 बजे के बीच होने वाली मां शिप्रा की भव्य आरती आप जरूर देखें। रामघाट वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराजा दशरथ और माता कौशल्या का तर्पण किया था, और यहीं पर हर 12 साल में बहुत प्रसिद्ध कुंभ मेला भी आयोजित होता है। महाकाल मंदिर से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है 51 शक्ति पीठों में से एक 2000 वर्ष पुराना माता हरसिद्धि का मंदिर। माना जाता है इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी। वैसे तो आप दिन के समय भी मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं, परंतु शाम 7 बजे मंदिर में आरती के दौरान प्रांगण में लगे 2 दीप स्तंभ में दीप मालाएं रोशन की जाती हैं।
जो अपने आप में एक दिव्य और शानदार अनुभव है। जब भी आप मंदिर में जाएं तो शाम की आरती देखना न भूलें। मंदिर के अंदर भगवान चिंताहरण भगवान गणेश के दर्शन कर आप अपने सारी चिंताएं भूल जाएंगे। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर तथा अन्य सभी जगहों को आप एक दिन में घूम सकते हैं, परंतु अगर आप महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के पास से ही बस फैसिलिटी अवेलेबल है। बस सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच भक्तों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 350 रुपये के टिकट में आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे और वापस रात में उज्जैन आ जाएंगे। अब अगर बात बजट की करें तो उज्जैन में रहने, खाने पीने और ऑटो फेयर सब मिलाकर इस यात्रा में 3000 से लेकर 3500 रुपये पर पर्सन का खर्च आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने, रहने और दर्शन संबंधी सभी जानकारियां दे दी हैं। अगर आप यात्रा संबंधी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल मैजिकल मिथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।